नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नाउ हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में टाटा मोटर का शेयर आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। बात करें प्राइस की तो ₹930 में इस समय हमको टाटा मोटर शेयर का प्राइस देखने के लिए मिल रहा है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो भी कंडीशन है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर यहाँ पे सेल करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी बायर हैं, प्रॉफिट में हैं या फिर आप वहाँ पे अगर अभी आपने रिसेंट में बाय किया है सो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेटली जितने भी डाउट्स हैं, देखिए सबसे मेन बात होती है लोग टाटा मोटर को एक उस नजरिए से देखते हैं कि चलिए एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन एक सेफ तरीके से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए तो कुछ पिछला रिकॉर्ड अगर टाटा मोटर का देखा जाए तो कुछ अच्छा नहीं रहा है। हालांकि एक टाटा मोटर रतन टाटा जी की एक बेहतरीन कंपनी है और डेफिनेटली टाटा जो मोटर सेक्टर है या फिर जो भी यहाँ पे व्हीकल सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं ये जो अभी कंपनी जिस वैल्यूएशन पे खड़ी है उस वैल्यूएशन पर आपको कोई भी कंपनी नहीं दिखेगी। अभी आपको पता है कि रिसेंट में हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ आ चुका है मार्केट में और जो उन्होंने प्राइस रखा है उसका जो अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो लगभग 19 के पीई पर जो है जो वैल्यूएशन लेके आया है हुंडई मोटर वो 19 के पीई के आसपास की वैल्यूएशन है और जब मार्केट में वो 19 के पीई के साथ लेके आया है वहीं पे जो ऑलरेडी मार्केट में जो है काफी समय से काम कर रही है ऑलरेडी इंडिया में जो काफी लोगों का ट्रस्ट है टाटा की गाड़ियों के ऊपर कि भैया अच्छे अच्छे भी आप एक्सीडेंट देख रहे हैं जहां पे टाटा की गाड़ियां बिल्कुल स्क्रैच लेस खड़ी रहती हैं और सामने सुजुकी की हो या फिर अदर कंपनियों की गाड़ी आप देखते हैं बिल्कुल उनके जो है पत्ते उड़ जाते हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो ये जो कंपनी का शेयर है इस टाइम पे बिल्कुल ही एकदम से लोअर वैल्यू पे आपको मिल रहा है 10 का पीई। अब क्या चाहिए भाई साहब, 10 का पीई चल रहा है टाटा मोटर का और यहाँ पे जो 19-20 के पीई के साथ अभी कंपनी मार्केट में अपना शेयर लिस्ट कर रही है हुंडई मोटर। सो डेफिनेटली ये तो है कि आपको यहाँ पे जो है देखिए रीजन ये है ना कि जब ऑलरेडी कोई एक उसी सेक्टर की कंपनी मार्केट में ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ लाती है सो कहीं ना कहीं जो लोअर वैल्यूएशन पर कंपनियां खड़ी रहती हैं उनको भी एक पंप अप मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है अपने वैल्यूएशन को बढ़ाती हैं। लेकिन देखिए आपको दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पिछले रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे आपका जो है सिनेरियो होना चाहिए जो है टाटा मोटर को लेकर। अब यहाँ पे देखिए हम चार्ट लगाते हैं सिंपल, लगभग मान लीजिए हम 5 ईयर का लगा लेते हैं, ठीक है। अब 5 ईयर के चार्ट में हम आपको थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर करके दिखाए। देखिए एक टाइम था जब कंपनी का जो शेयर है वो लगभग यहाँ पे 500 के आसपास घूम रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 के आसपास था हाई। ये है 2017 के आसपास की बात जब शेयर 500 के आसपास जो है टाटा मोटर था। बट एक टाइम ऐसा आया कि वहां से जो है एक बार गिरावट हुई। थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुई, उसके बाद यहाँ पे अगेंस्ट से थोड़ा सा उठा शेयर जो कि 550 के प्राइस पॉइंट पे गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू हुई और हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं गिरावट इतनी हुई कि जो 650 या फिर 550 के आसपास शेयर घूम रहा था वो कितने का आ गया भाई साहब, 63 रुपए का। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस हमको देखने के लिए मिल रहा था वो 63 रुपए का था। सो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली इसका जो पिछला रिकॉर्ड है बहुत अच्छा नहीं रहा है और बहुत सारे एक्सपर्ट का तो ऐसा मानना है कि जब टाटा मोटर शेयर गिरना शुरू होता है ना तो भाई साहब वो इतना गिरता है कि जो 600 रुपए के प्राइस का था शेयर वो 63 रुपए में आ गया था। तो ये समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली वही रेंज का अगर देखा जाए ये जो गिरावट हुई है टाटा मोटर में सेम रेंज ऐसी हुई है। देखिए एक मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूं ताकि थोड़ा सा आपके साथ जो कॉन्सेप्ट है आपके वो क्लियर हो सके। मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ चार्ट को ताकि यहाँ पे मैं एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर सकूं। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो है लगभग 3 साल के आसपास में आइडिया लगाएंगे तो लगभग हम यहाँ पे इसको लगाते हैं आइडिया इसका 2000 मान लीजिए 13 के आसपास से हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2013 के आसपास से एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो इसको एक खींच देते हैं ऐसे। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं इस वाले प्राइस पॉइंट के आसपास से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो डेफिनेटली हमेशा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास के जो है आने के बाद टाटा मोटर में गिरावट हुई है और डेफिनेटली ये जो शेयर है भी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से नीचे गिरा है। और इसकी दूसरी सपोर्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो जिस प्राइस पॉइंट पर शेयर चल रहा है अभी ये भाई साहब 100 डेमा के नीचे है।
100 डेमा के नीचे है, 200 डेमा के नीचे है। हालाँकि यहाँ पे भी 200 डेमा का मैंने मूविंग एवरेज नहीं लगाया है, बट फिर भी यहाँ पे जो है 200 डेमा मूविंग एवरेज के नीचे अभी हमको टाटा मोटर देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे ये शेयर जो है 900 ₹20 के आसपास सपोर्ट मानता है, रुकता है कहीं न कहीं, तो आपको वहाँ पे कहीं न कहीं ऊपर बाउंस बैक होते हुए टाटा मोटर के अंदर दिखेगा। हुंडई मोटर के आने के बाद हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, बट अगर ये जो है अपना नीचे सपोर्ट नहीं मानता और गिरावट होती है और कहीं से आपको लगभग यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मान लीजिए 900 के नीचे जाते क्रॉस करते दिखता है या फिर 800 के आसपास आते दिखता है, तो डेफिनिटली ये समझ सकते हैं कि शेयर आगे आने वाले टाइम में 400 का भी आपको मिल सकता है। तो ये भी आप जो है ऑन द माइंड में रखिएगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टाइम विजन है और आप इन्वेस्ट करते हैं टाटा मोटर पर। नो डाउट शेयर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, 10 का पीई चल रहा है और अदर यहीं पे देखा जाए चाहे वो महिंद्रा हो या फिर यहाँ पे हम बात करें बीएमडब्ल्यू को कंपेयर करके जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, सबका पीई के हिसाब से टाटा मोटर काफी सस्ता है। हुंडई मोटर 19 के पीई के साथ आ रही मार्केट में, सो डेफिनेटली एक गैप अप जो है बम्प अप मिल सकता है टाटा मोटर को, नो डाउट। बट आपको यहाँ पे बैक ऑन द माइंड ये भी रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ऐसा होता है, एक्सपर्ट का मानना है, बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये कह चुके हैं कि भैया अब यहाँ पे टाटा मोटर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे टाटा मोटर में और गिरावट आए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है। जो इसकी ट्रेंड लाइन थी, शेयर ऊपर गया, उसके बाद गिरावट हुई, उसके बाद फिर से इसने थोड़ा सा पंप अप करने की कोशिश की तो थोड़ा सा यहाँ पे अगेन से ऊपर गया, लेकिन अब यहाँ पे बैक ऑन द बैक आप देख सकते हैं 100 डेमा के नीचे चल रहा है शेयर। सो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा आपको मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा, या तो ये शेयर जो ऊपर ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके सस्टेन करता है, फिर मान लीजिए 1040 रुपए के आसपास जो हमने प्राइस बताया है वो शेयर, अगर ये शेयर 1040 के आसपास यानी 100 डेमा और 20 डेमा के ऊपर कहीं ना कहीं जाकर सस्टेन करता है, सो यहाँ पे एक नए फ्रेश बाइंग का जो है एक मौका बन सकता है। बट डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये ऊपर जाता है और अगेंस्ट से वहां पे अगर एक लंबी बिकवाली आती है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे दोनों पहलू को समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट में है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी अपना सिनेरियो बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीनर की वेबसाइट में ले चलता हूँ ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं थोड़ा बहुत क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाटा मोटर। फिलहाल यहाँ पे काफी रिस्पेक्टेड कंपनी है, तो नो डाउट में इसके बारे में ऐसी कोई भी नेगेटिव या फिर उस टाइप की बातें नहीं करने वाला जो कि अनलॉजिकल हो। बट डेफिनेटली आपको ये चीजें तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर आप इन्वेस्टर हैं, सो आपको वहाँ पे मेजरली इन वीक पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो टाटा मोटर में डेफिनेटली हमको कुछ पहले एक समय में दिख भी चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेटली थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा स्क्रीनर में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सो हम स्क्रीनर के अंदर अगर जाके देखें तो सिंपल आप देख सकते हैं कि भी शेयर जो है किस वैल्यूएशन पर चल रहा है, क्या है आरएसआई, क्या है फंडामेंटल। सो फिलहाल अगर देखा जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की होने वाली ही कंपनी, और डेफिनेटली नो डाउट यार व्हीकल कंपनी है तो इतना मार्केट कैप तो बनता है। अब यहाँ पे देखिए पीई की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया कि पीई भाई साहब चल रहा है 10.1 का, जो कि काफी लो है, और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतना लो नहीं रहने वाला, डेफिनेटली बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखिए शेयर को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि एक टाइम लग जाए, क्योंकि जब कंसोलिडेशन पर आते हैं शेयर तो ये बड़ी कंपनियां हैं काफी टाइम तक कंसोलिडेशन मोड पर रहती हैं, बट डेफिनेटली जब भागना शुरू होती है तो अभी आपने देखा होगा पिछले ही कुछ महीने या फिर मान लीजिए 8-9 महीने पहले जो कि शेयर 400 का था और बीच में आपको 1100 का जाते हुए दिखा, यानी पैसे लोगों के डबल तिबल कर दिए सिर्फ विद इन जो है 8 से 10 महीने के अंदर। सो ऐसा है कि जब कंसोलिडेशन मोड से भगते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा भगते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बैक एंड द माइंड। अब यहाँ पे देखिए आरएसआई की बात करें, आरएसआई डेफिनेटली 36 का है, काफी अच्छा है भाई साहब। 30 का आरएसआई माना जाता है कि ओवरबाउट जोन हो गया है, मतलब सॉरी ओवरसोल्ड जोन हो गया है। सो ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे तेजी आती है सो कम से कम 30% 35% की तेजी आना एक लॉजिकल आरएसआई के हिसाब से बेस्ट होती है कि यहाँ पे आरएसआई भी नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे तेजी आने के भी चांस रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इसके साथ की कंपनियां हैं उसकी थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं कैसा है। तो देखिए टाटा मोटर के अलावा अगर आप यहाँ पे बात करें अशोक लेलैंड जो आपको ट्रक देखने के लिए मिलते हैं, उनका पीई यहाँ पे भाई साहब चल रहा है 26 का। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, तो यहाँ पे 173 का पीई चल रहा है। यहाँ पे जो फोर्स मोटर करके है तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 का पीई चल रहा है।
एसएमएल जो अभी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, उसका पीई चल रहा है 21 का। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो जितनी भी इस कैटेगरी की कंपनियां हैं उनके हिसाब से टाटा मोटर का पीई तो बहुत सस्ता है। और क्वार्टरली नंबर अगर बैलेंस शीट की बात करें, सो आप यहाँ पे बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट भी एक प्रकार से स्टेबल है, काफी अच्छी है। बट बैक ऑन द माइंड वही वाला सिनेरियो बन जाता है कि अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे इसने एक टाइम में जो है 600 के प्राइस पॉइंट्स के जाकर और 63 रुपए का आ गया, तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर वहां पे इन्वेस्टर का क्या होगा। सो डेफिनेटली देखिए, अगर आपका लॉन्ग टाइम का विजन है तो आपको वहां पे ये भी रिस्क को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो आप एक जो आपका मेन कैपिटल है उसका कुछ ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वहां पे एक ये है कि चलिए ठीक है, अगर नीचे जाता है, देखिए नीचे गया लेकिन आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर भी अभी 1000 रुपए के ऊपर चल रहा है शेयर। सो अगर आप बैंक ऑन द माइंड आप 5 से 10 साल का सिनेरियो लेके चल रहे हैं, सो डेफिनेटली उसके हिसाब से तो नॉट बैड आप कर सकते हैं। बट अगर आप एक शॉर्ट टाइम मान लीजिए साल 2 साल का लेके चल रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो हुंडई मोटर का आईपीओ आ रहा है उसके वजह से कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री में है, जो व्हीकल इंडस्ट्री है इंडिया में, उनमें कहीं ना कहीं जो उनका पीई है या फिर वैल्यूएशन है उसमें तो आपको तेजी दिखेगी। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं रह सकता कि एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से हमको डिफेंस में या फिर जिस हिसाब से हमको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में या फिर ईवी सेक्टर में तेजी आती हुई दिखी है, सो यहाँ पे जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसमें उस हिसाब से तेजी नहीं आई है। और यहाँ पे टाटा मोटर वन ऑफ द किंग स्टॉक है। अगर तेजी आती है तो यहाँ पे आपको इस वैल्यूएशन पर तो बिल्कुल आपको टाटा मोटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो आपको मेजर करना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट को। तो आप यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अभी आपको करना क्या है, बाय करना है या फिर सेल करना है या फिर होल्ड करना है। बाकी अगर आपको ऐसी रिसर्च एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।